हेलो, देखिए भाई, ये अर्धचालक संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर पार्ट का नाम है तुम्हारे। और इसमें जो मैं बताऊंगा आज वो है पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रिया। इसमें ये पता होना चाहिए तुम्हें कि पहले ट्रांजिस्टर होता क्या है। ट्रांजिस्टर पता लग जाएगा तो फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बताएंगे। तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो पी टाइप अर्धचालक, मतलब पी टाइप जो अर्धचालक होता है उसको अर्धचालक, और एन टाइप अर्धचालक, इन दोनों को मिलाकर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति बनाई जाती है जिसे ट्रायोड वाल्व की जगह पर उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया कि वो ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, तो तुम्हें यही लिखना है कि पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, इन दोनों को मिलाकर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति बनाई जाती है जो ट्रायोड वाल्व की जगह पर इसको उपयोग में लाया जाता है, तो इसे को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या चीज़ है। इसमें देखिए दो डायोड यानी कि पीएन संधि डायोड और एनपी संधि डायोड दोनों को मिलाकर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर तैयार किया जाता है। ठीक है ना, यानी ये जो बाईं तरफ दिखाई दे रहा पीएन यानी कि उत्सर्जक आधार वाला ये पीएन संधि डायोड, और ये आधार संग्राहक वाला यानी कि एनपी संधि डायोड, इन दोनों को मिलाकर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर तैयार होता है, जो जैसे कि चित्र में दिखाया गया है तुम्हारे। तो इसमें जो होता है कि जो बाईं तरफ है उत्सर्जक आधार, इसको एक ये उत्सर्जक आधार बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो जिससे ये एक इसमें बहुत ही अल्प उत्सर्जक आधार विभव इसे प्राप्त होता है। मतलब जो ये पीएन संधि डायोड है इसको एक बैटरी वीईबी, जिसे उत्सर्जक आधार बैटरी बोलते हैं, इसे जोड़ दिया जाता है। इसी से ही इसे एक बहुत अल्प अग्र अभिनत यानी कि अग्रदिशिक विभव मिलता है इसको। ठीक है ना, इसी प्रकार से जो दूसरा है यानी कि आधार और संग्राहक जो है ये एनपी, इसको एक दूसरी बैटरी से यानी कि वीसीबी, इसे कहते हैं उत्क्रम अभिनत बैटरी होती है वीसीबी, इस बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, इधर ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि इसे बहुत बड़ी यानी कि बहुत अधिक बड़ा विभव प्राप्त होता है इसके द्वारा। और इसका जो ये वाली बैटरी वीसीबी है, इसके धन सिरे को और जो ये अग्र अभिनत वाली जो बैटरी है इसके ऋण सिरे को, दोनों को हम किससे जोड़ते हैं, एक आधार से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर का एक परिपथ तैयार हो जाता है, जैसे मैंने बताया है। तो इस तरह जो इसमें ये परिपथ जब तैयार हो जाता है तो जो उत्सर्जक यानी पीएन संधि डायोड है ये चूंकि अग्र अभिनत है। अग्र अभिनत देखो मैंने पहले ही बताया था, जो पहली वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि अग्र अभिनत होता क्या है। जब बैटरी के धन सिरे को पी टाइप मतलब पी सिरे से जोड़ देते हैं यानी कि कोटर वाले सिरे से जोड़ देते हैं, और इसका जो ऋण सिरा है वो एन यानी कि इलेक्ट्रॉन वाले सिरे से जोड़ देते हैं, तो जो इस प्रकार से जो संधि तैयार होती है वो अग्र अभिनत होती है। ठीक है ना, तो अग्र अभिनत है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा ये पीएन जो बाईं तरफ है ये अग्र अभिनत है हमारा उत्सर्जक आधार, तो जब अग्र अभिनत होगा तो कोटर जो होता है, कोटर यानी कि इसे होल कहते हैं, कोटर जो होता है ये आधार की ओर चलना शुरू कर देता है। अग्र अभिनत में मैंने बता दिया कि कोटर जो होता है आधार की ओर चलता है। ठीक है ना, आधार की ओर चलना शुरू करेगा। चूंकि आधार एन है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बहुत पतला है, बहुत बारीक होता है, तो इसमें से लगभग 98% कोटर पार करके चले जाते हैं। ठीक है ना, और 2% कोटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों से संयोग करते हैं। दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कोटर जा रहे हैं इधर को, और ये इलेक्ट्रॉन, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप अर्धचालक, सीधी सी बात इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उत्सर्जक की ओर चलता है। ठीक है ना, इधर को चलता है। तो इसमें से जो चूंकि बहुत ही पतला है तो इसमें से 98% जो ये कोटर हैं वो इसको पार करके चले जा रहे हैं। देखो इधर कोटर जा रहे हैं सारे संग्रह की तरफ, तो अब 2% जो कोटर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से संयोग करते हैं। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन और कोटर आपस में संयोग करता है यानी कि दोनों आपस में जैसे ही मिलते हैं तो ये विलुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी समय जो मतलब जो ये बैटरी है इसके जो ये से जोड़ा गया है टर्मिनल ई के द्वारा, तो टर्मिनल ई पर एक सहसंयोजक बंध टूटता है।
क्या टूटता है, एक सहसंयोजक बंध टूटेगा तो इसमें से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो धन सिरे की ओर चलना शुरू कर देंगे, धन सिरे पर चले जाते हैं, और यहाँ पर जो एक कोटर उत्पन्न होता है और कोटर वो आधार की ओर चलना शुरू कर देता है, यानी संग्राहक की तरफ जाना शुरू कर देता है। और यहाँ से यानी कि इसके ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन चलता है और वो आधार, ये जो बी टर्मिनल है आधार है, तो बी टर्मिनल में से प्रवेश कर जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन और कोटर जो विलुप्त हुए थे उनकी पूर्ति हो जाती है। समझा गई बात। तो ये जो मतलब कि उत्सर्जक आधार है, इसमें कोटरों के चलने से कोटर अंदर जो होता है धारा, जो क्षीण धारा बहने लगती है, वो कोटर को आगे जाने से के कारण इसमें बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित होने शुरू हो जाती है। ठीक है ना। अब हम बता रहे हैं जो दाईं तरफ है यानी कि आधार संग्राहक, एनपी संधि डायोड है। तो एनपी संधि डायोड ये उत्क्रम अभिनत है। उत्क्रम अभिनत भी बता दिया मैंने कि इसमें जो कोटर की तरफ जो ऋण, अगर ऋण सिरे को हम कोटर वाले यानी टर्मिनल सी से जोड़ते हैं और इसका जो धन सिरा है वो एन टाइप यानी कि इधर से जोड़ा गया है, तो ये उत्क्रम अभिनत हुआ। तो उत्क्रम अभिनत में क्या होता है, मैंने बताया 98% इसमें से कोटर जा रहे हैं, इसमें निकल के जा रहे हैं। तो जैसे ही कोई कोटर टर्मिनल सी पर पहुंचता है, जैसे ही कोई कोटर टर्मिनल सी पर पहुंच रहा है, जैसे पहुंच रहा है यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसी समय ये जो हमारी जो बैटरी है, मतलब कि इसके जो धन सिरा है, ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन तुरंत, जैसे ही कोटर पहुंचा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तुरंत जाएगा, और ये गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ने कोटर को खत्म कर दिया, विलुप्त हो गया। अरे जैसे ही इलेक्ट्रॉन कोटर दोनों मिले, संयोग करे और विलुप्त हुए, ठीक उसी समय ये इधर वाली बैटरी, ये वाली नहीं, ये वाली जो बैटरी है जो उत्क्रम अग्र अभिनत में बैटरी जोड़ी गई है, इसके टर्मिनल ई से, जो टर्मिनल ई से जोड़ा गया, तो टर्मिनल ई से सहसंयोजक बंध तुरंत टूटेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन और कोटर यहाँ पर खत्म मतलब विलुप्त हुए, उसी समय टर्मिनल ई पर एक सहसंयोजक बंध टूटेगा, और सहसंयोजक बंध टूटते नहीं इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा धन सिरे में, यहाँ पर एक कोटर, ठीक है ना, और एक कोटर उत्पन्न हो जाता है। तो और वो यहाँ पर कोटर उत्पन्न हो जाता है, जो यहाँ पर कोटर खत्म हुआ था उसकी पूर्ति हो गई यहाँ से। तो इस तरह से उस मतलब कि इसमें एक क्षीण धारा, इसमें धारा बहने लगती है, ठीक है ना, संग्राहक उत्सर्जक धारा मतलब बीच में बहने शुरू हो जाती है। तो अंदर जो है ये जो धारा बहती है वो कोटरों के चलने के कारण धारा बहती है। लेकिन जो बाहरी परिपथ है ये हमारा, ये बाहरी परिपथ में देखो मतलब पूरे में इलेक्ट्रॉन ही गति कर रहा है, तो बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन के चलने से धारा प्रवाहित होने लगती है। समझा गया पूरा। तो इस तरह से मतलब कि ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि है जो मैंने बताया है। और एक चीज और बता रहा हूं यहां पर कि जो मतलब टर्मिनल सी से जो धारा चल रही है, ध्यान सुनना, जो टर्मिनल सी से धारा चल रही है इसको हम बोलते हैं संग्राहक धारा, ठीक है ना, यहां पे लिख भी रखा मैंने, संग्राहक धारा बोलते हैं आईसी। और जो मतलब कि इसमें से धारा निकल रही है आधार से जो धारा निकलती है इसको हम आधार धारा कहते हैं आईबी, ठीक है। और जो टर्मिनल ई की तरफ जो धारा जा रही है, यानी कि ये जो दोनों धाराएं हैं ये टर्मिनल ई की तरफ चलती हैं, तो इन तो दोनों का जो टोटल होगा, टोटल धारा जा रही है ना इधर से, देखो इसकी भी धारा आ रही है इधर से आईसी वाली, और आईबी वाली भी धारा आ रही है इधर को, दोनों धाराएं यहां पर पहुंचती है टर्मिनल सी पर। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि दोनों धाराओं का जो टोटल है ये उत्सर्जक धारा बोलते हैं आईई को, तो उत्सर्जक धारा आईई की बराबर होंगी, ये लिख रखा मैंने, आईई बराबर आईबी प्लस आईसी, ठीक है ना। तो अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो हमारी मतलब कि जो एन टाइप अर्धचालक बीच में दिखाया गया है आधार है, ये बहुत पतला होता है। इसमें से मैंने बताया कि 2% ही इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग करते हैं, तो इसका मतलब 2% इलेक्ट्रॉन कोटर संयोग करेंगे तो धारा का मान बहुत ही कम होगा, मतलब सारे के सारे कोटर चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पर धारा टर्मिनल सी से जो धारा जाएगी वो अधिक मात्रा में धारा जाएगी, ठीक है ना। और जो टर्मिनल ई की तरफ जो धारा जा रही है, तो जो टर्मिनल ई की तरफ धारा जा रही है आई और आईसी लगभग दोनों का मान बराबर ही होता है, ठीक है ना, लगभग दोनों, क्योंकि यहाँ पर जो आईबी की जो धारा है बहुत कम है, लगभग ना के बराबर तो नहीं है लेकिन बहुत ही सूक्ष्म धारा होती है, तो इनकी धारा यानी आईसी धारा आई धारा लगभग बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने बता दिया, और इसे 1-2 बार देखोगे, जो मैंने बताया है 1-2 बार देखने से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। तो ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर और इसकी क्रिया विधि बता दी। एक चीज़ और ध्यान रखना सभी कि जो जितने में मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सभी बोर्ड में मैं बार बार बता रहा हूँ, आते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बहुत, और ये जेई में इंजीनियरिंग में और जो ITI मतलब IIT वगैरह जो होते हैं
तो उनमें सभी का इनका यूज होता है और मतलब क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, एक एक पॉइंट मैंने बताया है, बहुत गहराई से बता रहा हूँ, ठीक है। और इसे मतलब कि जो और भी बालक हैं जो तुम्हारे साथी हैं उनको भी बताया करो कि जो ये वीडियो है बहुत अच्छी तरह देखो। जितने और भी दूसरी जो वीडियो बन रही हैं उनमें मतलब कितनी गहराई से कोई नहीं बताता जितनी गहराई से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओके, अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।